जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय और इतनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि इस वीडियो को देखते ही देखते आपको पूरा जीवन परिचय याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर हेडिंग डाल देना है सूरदास। ठीक है, सूरदास का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में अगर आपको आएगा तो ऊपर हेडिंग डालना है सूरदास। उसके बाद क्या करना है, आपको राइट साइड में एक यहाँ पर हेडिंग डालनी है परिचय एक दृष्टि में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है डालना। अगर आपने पेपर में ऐसा डाल दिया यानी हेडिंग डाल दी और इन पांचों चीज़ों को लिख दिया तो आपका एक भी नंबर पेपर में नहीं कटेगा जीवन परिचय से, ये गारंटी है। इसको आप जरूर डालिएगा और इसे आप हमारे साथ याद करते चलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आप याद करेंगे तो आपको पूरा जीवन परिचय अभी याद हो जाएगा। तो ठीक है, नाम हम देखते हैं। नाम क्या था इनका? सूरदास था। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जन्म? सन 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान रूनकता में हुआ था। पिता रामदास थे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली। ठीक है, अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम है सूरदास। इनके पिता कौन है? इनके पिता हैं रामदास। नाम है सूरदास, पिताजी का नाम रामदास। जन्म सन 1478 ईस्वी में रूनकता में हुआ था। कहाँ पर? रूनकता में हुआ था। और रचनाएं, इनका सूरदास नाम है तो इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली। आई थिंक इतना काफ़ी है। इसको आप एक दो बार अगर और पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इतना चीज़ अगर आपने पेपर में लिख लिया है तो आपको इसके नीचे थोड़ा आना है और यहाँ पर हेडिंग डालना है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालना है? जीवन परिचय। ऐसे आपको हेडिंग डालना है और जिस तरह से हमने लिखा है ऐसे आपको लिखना है। कैसे लिखना है? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रूनकता नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रूनकता नामक गांव में। रूनकता कहाँ पर है? आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे है। फिर से देखिएगा, इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता नामक गाँव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। क्या मानते हैं? सीही नामक ग्राम को। ये मतभेद है, कई लोग सीही लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, कई लोग रूनकता लिखते हैं। तो रूनकता को ज़्यादा लोग मानते हैं तो आप कोई भी लिख देंगे, दोनों में कोई भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद है रूनकता तो आप रूनकता लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो कुछ विद्वान कहाँ मानते हैं इनका जन्म स्थान? इनका जन्म स्थान मानते हैं सीही में। उसके बाद देखिए, सूरदास जी के अंधे होने की घटना में विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण लीला का इतना अच्छे से वर्णन किया जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है। इतना अच्छे से वर्णन किया है कृष्ण लीला का कि बिना आंखों से देखे वो संभव नहीं है। और कुछ लोग, कुछ विद्वान ऐसे बोलते हैं कि ये जन्म से अंधे थे। कुछ विद्वान बोलते हैं कि ये बीच यानी जन्म के बाद अंधे हुए। जब ये बीच में आए जन्म के बाद लगभग 10 साल 15 साल बाद ये अंधे हुए। तो कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये बाद में अंधे हुए तो ठीक है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि ये जन्म से अंधे हैं तो इतना अच्छा जो वर्णन इन्होंने किया है कृष्ण लीला का अपनी रचनाओं में, वो कैसे कर दिया अगर ये जन्म से अंधे थे तो यहाँ पर बहुत सारे मतभेद है। आपको कहीं पर लिखा मिल जाएगा कि जन्म के बाद अंधे हुए, कहीं पर लिखा मिल जाएगा कि जन्म से अंधे हुए। कोई भी लिख सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप लिख दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ से आप लिख दीजिएगा कि सूरदास के अंधे होने की घटना में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, कोई पता नहीं है कि कब अंधे हुए। या इसमें दो कहानियाँ इससे बनी हुई हैं। अगर टाइम मिला कभी, अगर मैंने वीडियो बनाए तो आपको दोनों कहानियाँ हम सुनाएंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है, तो अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब अंधे कैसे हुए। आगे देखते हैं। इन्होंने कृष्ण लीला का इतना अच्छे से वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, ये बचपन से ही विरक्त थे, यानी बचपन से ही इनका घर गृहस्थी में मन नहीं लगता था। ये गौ घाट पर रहकर भजन कीर्तन करते थे। भजन कीर्तन में सामासिक चिन्ह रहेगा। अब हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो भजन कीर्तन शब्द है ये कौन से समाज का शब्द है। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये बचपन से ही विरक्त थे। ये गौ घाट पर रहकर भजन कीर्तन किया करते थे। इसके आगे देखते हैं। यहीं पर यानी गौ घाट पर इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई तथा उन्हीं से प्रेरणा पाकर इन्होंने सूरसागर नामक ग्रंथ की रचना की। किससे हुई? वल्लभाचार्य से हुई। तो वल्लभाचार्य जी को इन्होंने अपने कुछ जो रचनाएं की थी उनको सुनाई, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने सूरसागर की रचना की। वल्लभाचार्य के कहने पर ये गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने लगे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के निकट स्थित पारसौली नामक गाँव में हो गई। ठीक है, ये था इनका जीवन परिचय। अगर आप बोर्ड में लिख रहे हैं तो जीवन परिचय लिखने के बाद आपको ये लिखना जरूरी है कि
कि इनकी रचनाएं कौन सी हैं। कम से कम उसमें 2 रचना आपको लिखने के लिए आता है, 1 नंबर मिलता है। आप 3 लिख दीजिएगा तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इन तीनों को अगर आप लिख देंगे तो पूरा आपको मतलब 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर आपको मिलेंगे जीवन परिचय के, प्लस में 1 नंबर मिलेंगे आपको रचना के। टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, आप इसको याद कर लीजिए और अगर आपने इसको याद कर लिया जितने भी नंबर हैं आपको पूरे मिल जाएंगे। जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता में हुआ था, पिता रामदास थे, मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरसागर, सूरसारावली इनकी रचनाएं हैं। आप वीडियो को रोक कर यहीं पर ऐसे आपको इसे आप 2 बार पढ़िए और 2 बार पढ़ने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको जिनका जीवन परिचय याद हुआ कि नहीं। ठीक है, आई थिंक आपको याद हो जाना चाहिए। तो फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।